आज है 15 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी वासियों के लिए खबर अच्छी है। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14.6 किलोमीटर लंबी पब्लिक रैपिड ट्रांजिट PRT चलाई जाएगी। यमुना अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को PPP मोड पर लागू करेगी, जिससे अथॉरिटी जमीन देगी और निजी कंपनी इसे संचालित करेगी। पहले पोर्ट टैक्सी की योजना थी, लेकिन कंपनियों की रुचि न मिलने पर PRT को चुना गया। DPR तैयार हो चुकी है, जो जल्द शासन को सौंपी जाएगी। यह बैटरी से चलने वाला लाइट अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, जिसमें 2-3 बोगियां होगी। पहले फेज में फिल्म सिटी से एयरपोर्ट, फिर वृंदावन, न्यू आगरा तक इसका विस्तार होगा। यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम सस्ता, टिकाऊ और स्मार्ट शहरों के लिए मुफीद होगा। मेरठ से दिल्ली का सफर अब तेज और आसान होने वाला है। नमो भारत ट्रेन का न्यू अशोकनगर से सराय काले खां के बीच स्पीड ट्रायल हो गया है। शनिवार रात ट्रेन पहली बार यमुना पार करते हुए सराय काले खां स्टेशन पर पहुंची थी। यह ट्रैक 4.5 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण अंतिम चरण में है। सिग्नलिंग, ट्रैक और पावर सिस्टम की जांच की जा रही है। उम्मीद है कि जून के अंत तक यह रूट यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे मेरठ से दिल्ली का सफर और तेज हो जाएगा। फिलहाल नमो भारत ट्रेन मेरठ साउथ से न्यू अशोकनगर तक दौड़ रही है। पूरे कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2025 के परिणाम के लिए अपडेट जारी किया है। पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि रिजल्ट 15 अप्रैल को घोषित होंगे, लेकिन अब यह 20 अप्रैल के बाद कभी भी जारी किए जा सकते हैं। बोर्ड ने रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दी है और इसे एक साथ दोनों कक्षाओं के लिए जारी किया जाएगा। छात्र अपने रोल नंबर के माध्यम से नतीजे चेक कर सकेंगे, मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे। इस साल करीब 51.37 लाख छात्रों ने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा दी थी। रिजल्ट की घोषणा होते ही इसे upmsp.edu.in पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रामपुर और मेरठ में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रामपुर में 16 अप्रैल 2025 को ITI कैंपस में CNH इंडस्ट्रियल द्वारा रोजगार मेला होगा। यह डीजल मैकेनिक्स, ट्रैक्टर मैकेनिक जैसे पदों पर नौकरी के अवसर यहां होंगे। मेरठ में 17 अप्रैल 2025 को सेवा योजन कार्यालय में फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां द्वारा यहां भर्ती की जाएगी। इन मेले में इंटरव्यू के बाद तुरंत ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उम्मीदवारों को अपने शैक्षिक दस्तावेज और 5 पासपोर्ट साइज फोटो लाने होंगे। रजिस्ट्रेशन रोजगार संगम पोर्टल पर या ऑन द स्पॉट किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा। 13,206 खाली पदों के लिए प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता PGT की भर्ती की जाएगी। अब चयन प्रक्रिया राजकीय स्कूलों की नियमावली के अनुसार की जाएगी, जिससे पहले के विवादों का समाधान होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपी लोक सेवा आयोग को 9,043 पदों की जानकारी भेजी है। इसके अलावा सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी 4163 पदों पर भर्ती की जाएगी। नई नियमावली के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और चयन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। 21 अप्रैल से मेडिकल एग्जामिनेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद जून से सिपाही भर्ती की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। DGP मुख्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 17 जून से जिलों में जनरल ट्रेनिंग होगी और 21 जुलाई से सभी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जाएगा। इस बार 60,600 सिपाहियों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ट्रेनिंग सेंटर्स की क्षमता को बढ़ा दिया गया है ताकि सभी को एक साथ प्रशिक्षण मिल सके।
भारतीय सेना में भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अग्निवीर और जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ भर्ती 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख अब 25 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 10 अप्रैल थी। इस बार परीक्षा 13 भारतीय भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी आदि में आयोजित की जाएगी। आवेदनकर्ता जनरल ड्यूटी, तकनीकी क्लर्क और टेंडर्समैन सहित विभिन्न श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक परीक्षण के बाद टैबलेट या अनुकूलन क्षमता परीक्षण मोबाइल के जरिए लिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिल रहा है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी के बजाय स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना है। इसमें एससी, एसटी, दिव्यांग और महिलाओं को 10% राशि का ही इंतजाम करना होगा, जबकि सामान्य वर्ग को 15% और ओबीसी को 12.5% राशि का इंतजाम करना होता है। योजना का लाभ उठाने के लिए सिविल स्कोर 670 से ऊपर होना चाहिए। इस लोन के जरिए अब तक हजारों युवाओं ने अपना व्यवसाय शुरू किया है। यह योजना प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है और सरकार का लक्ष्य 10 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का है। उत्तर प्रदेश में साइबर ठगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू हो रही है। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत जिलों में एंटी फ्रॉड टीम एएफटी का गठन किया गया है। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने ऑपरेशन जालसाज के तहत 15 अप्रैल से कार्रवाई की शुरुआत की। किसी भी ठगी की शिकायत मिलने पर 3 दिनों के भीतर जांच पूरी कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साइबर ठगों के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। नौकरी, सरकारी योजना और फर्जी दस्तावेजों के नाम पर ठगी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। यह अभियान खासकर गरीबों और महिलाओं को ठगने वालों के खिलाफ चलेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने वक्फ कानून का विरोध करने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि संविधान की भावना सभी नागरिकों के लिए सम्मान, नागरिक संहिता यूसीसी की बात करती है। उन्होंने इसे धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता बताया और कहा कि कांग्रेस इसे कभी लागू नहीं कर पाई। उत्तराखंड में इसे लागू करने का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करती है। इसके बाद चर्चा का विषय यह बना कि क्या वक्फ कानून के बाद यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का विकास इंजन बन चुका है। फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बोलते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के किनारे 30,000 एकड़ जमीन उद्योगों के लिए आरक्षित की है। योगी ने दावा किया है कि यूपी अब कानून व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शी नीतियों के कारण निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। 2017 से पहले यूपी को बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन अब टाटा और सैमसंग जैसी कंपनियां यहां निवेश कर रही है। योगी ने सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार था, अब 60,000 सिपाहियों की एक साथ ट्रेनिंग हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 14 से 15 लाख गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। लखनऊ में अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में उन्होंने जीरो पॉवर्टी योजना का ऐलान किया है, जो बाबा साहब अंबेडकर को समर्पित होगी। पहले चरण में हर ग्राम पंचायत में 20 से 25 ऐसे परिवार चुने जाएंगे जिन्हें अब तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिला। इन परिवारों को आवास, बिजली, पानी, राशन, शौचालय जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी। योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का पहला राज्य बनेगा जो जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार 20 मई से 15 जून तक सरकारी स्कूलों में समर कैंप आयोजित करेगी।
इन कैंपों में बच्चों को योग, खेलकूद, जीवन और कौशल व्यक्तित्व विकास और बुनियादी साक्षरता से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाएगा। कैंप हर दिन सुबह 1.5 घंटे चलेंगे और इनका संचालन प्रशिक्षित शिक्षक व स्वयंसेवक करेंगे। बच्चों को पौष्टिक नाश्ते जैसे गुड़ चना और लड्डू भी दिए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य गर्मी की छुट्टियों को बच्चों के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक बनाना है, जिससे उनका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास हो सके। केंद्र सरकार जल्द ही फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रही है। नई नीति के तहत सिर्फ 3000 में साल भर के लिए अनलिमिटेड टोल यात्रा की सुविधा मिल सकती है। इससे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर बार बार टोल टैक्स देने का झंझट खत्म हो जाएगा। यह पॉलिसी खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो नियमित रूप से शहरों के बीच यात्रा करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का डिजिटल डेटा जुटाकर ठेकेदारों को नुकसान की भरपाई करेगी। लाइफ टाइम फ्री टोल जैसे विकल्प पर सहमति नहीं बनी, लेकिन सालाना फिक्स रिचार्ज योजना लागू हो सकती है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने को तैयार है। 16 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जो हिमालय क्षेत्र और पूर्वी यूपी को प्रभावित करेगा। बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में गरज चमक के साथ बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बरेली सहित कई जिलों में 15 से 17 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन ताप सूचकांक 40.50% तक पहुंच सकता है। प्रदेश में 15 से 19 अप्रैल तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की संभावना भी है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।